जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ सुनाए जाते हैं आप लोगों के द्वारा भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें भेजती हैं वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं ओरिजिनल सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, संगत जी, मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिए और मेरे सत्संग को स्वीकार करिए। संगत जी, गुरुपा की बहुत ब्लेसिंग मिलती है हम सबको। अनंतम शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा, आपने मुझे बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दी है, मुझे अपने मंदिर बुलाने की, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ, आपकी बेटी इंतज़ार कर रही है दोबारा आपके दर्शन पाने के लिए। आप जल्दी से उसे स्वीकार करो, मुझे बुलाओ। संगत जी, मुझे गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि बड़े मंदिर बुला रहे हैं, और मैं बड़े मंदिर एक बार हो आई हूँ और बहुत ब्लेसिंग मिली। मेरे कान्हा जी की भी बहुत कृपा हुई, उन्हीं के नाम पे सब कुछ हो रहा था। मेरे घर पे भी नहीं पता था क्लियरली सबको, और गुरुपा ने हर जगह मुझे पूरी तरह सुरक्षित और अपनी संगत के उसमें रखा, अपनी संगत के साथ रखा और मेरे दर्शन कराए। अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके दर्शन के दौरान मुझे लाइव सत्संग और फूल और गुलाबों की महक का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। अनंतम शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आपने मुझे ब्लेसिंग दी है घर की, मैं तैयारी कर रही हूँ गुरुपा। शुक्राना है गुरुपा। बहुत सारी ब्लेसिंग दी है मेरे पापा के लिए और हर रिश्ते के लिए। अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आपने सारी नकारात्मकता को ख़त्म कर दी है मेरे अंदर बाहर, लोगों के, मेरे जो रिलेशन है उनमें से, और मेरे जो पापा है, लोग हैं जिनके भी, उन सबके मन से नेगेटिविटी, हर तरह से नेगेटिविटी ख़त्म करके हील कर दी। अनंतम शुक्राना है गुरुपा। संगत जी, मुझे गुरुपा की लगभग 2 महीने पहले से इलेक्ट्रिक शॉक का मतलब करंट लगने का मैसेज, मतलब संदेश प्राप्त हुआ था, आदेश प्राप्त हुआ था कि बच के रह। मैं एक पीजी टाइप घर में, मतलब रेंट पे रहती हूँ, और अभी मेरे तो मुझे मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे हम रख नहीं सकते। मैं कुछ कुछ चीज़ें यूज़ कर रही थी, उसको भी मैंने तो देखने लगी कि गुरुपा सही तो, मतलब क्या चीज़ हटा सकती हूँ, लेस यूज़ कर सकती हूँ, गुरुपा के आदेश का कैसे पालन करूँ। तो मैं ज़्यादातर चीज़ों को मतलब यूज़ कम करती थी। गुरुपा बोल रहे थे बाथरूम के पास, और मेरे उस टाइम उस टाइम पे गीज़र वगैरह यूज़ तो नहीं होते थे, तो मैं नहीं समझ पा रही थी। और ये हुआ था, बस मोबाइल चार्जर ही एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक था जो उसको मैं तब यूज़ कर रही थी। और मेरे घर में, मतलब मुझे गुरुपा ने क्लियर बताया था कि वो ख़राब है थोड़ा-सा, और हाँ, वो उससे खतरा है, जान का खतरा भी हो सकता है। तो मैं, मतलब मुझे अपने रूम में एक हीटर था, रूम हीटर था, वो थोड़ा ख़राब हो रखा था, क्योंकि ठंडी के बाद यूज़ करने के बाद लोग ऐसे ही रख देते हैं, वो भी ऐसे ही पड़ा था तो ये ख़राब, मुझे तो मैं उसको उस टाइम यूज़ नहीं कर रही थी, पर मुझे लगता था कि वही है। तो संगत जी, अब धीरे-धीरे फिर ठंडी आई और मैंने उस रूम हीटर को सही करा लिया। बहुत माइनर सा ही था, उसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगे, उसका भी शुक्राना गुरुपा। फिर संगत जी, मैं मतलब गुरुपा के आदेश को समझती थी। मोबाइल चार्जर के अलावा मैं और चीज़ें यूज़ नहीं कर रही थी, कम ही यूज़ करती थी, बहुत केयरफुली करती थी। और हाँ, मतलब माइंड में मेरे रहता था कि गुरुपा का आदेश है, ध्यान देना है। और संगत जी, फिर मैं यूज़ कर रही थी हीटर,
तो हीटर का जो जहाँ से वो हीटर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि वो साइड से जो होता है वो थोड़े दिन बाद वो जो वायर है वो ख़राब हो जाता है, जो रॉड लगी होती है वहाँ पे से कुछ हो जाता है, तो हमें तो वहीं से पता था। पर इस बार गुरुजी ने मुझे सपने मतलब मेरे माइंड में कुछ ऐसे थॉट आए कि मैं थोड़ी डरी हुई थी, सुबह-सुबह उठी, मतलब कई दिन से मैं यूज़ कर रही थी और वो अच्छा चल रहा था। और उसका मैं सुबह ऑन किया तो मैं उसमें जो वायर था वो पीछे शायद निकलने वाला ही था, या हो सकता है उसमें पूरी तरह से करंट आ रहा हो, और मैंने उसको ऑन किया, थोड़ी देर बाद वो आवाज़ करके मतलब बुझ गया, मतलब कट हो गया। वो वायर गल गया या जो भी है जिससे मुझे शॉक करंट लग सकता था। गुरुपा ने अनंतम शुक्राना कि गुरुपा ने उस कष्ट को काट दिया और मैंने बच गई। और साथ ही साथ गुरुपा की महिमा देखिए संगत जी, मैंने जो ये ठंडी गुरुपा के मैसेज तब का था जो लगातार मैं सुन रही थी। और फिर मैं सोचती थी ठंडी में क्या ही अ, न्यू खरीदूँ, सामान बहुत ज़्यादा हो जाएगा कमरे के लिए, और अभी जॉब भी इस टाइम पे मेरी थोड़ी नहीं है, मतलब नहीं है, तो मैं अपना पढ़ाई वगैरह थोड़ा बहुत या और चीज़ कर रही हूँ। मुझे गुरुपा के उस पे ही छोड़ दिया कि गुरुपा आप ही मार्गदर्शन करो, या और भी जगह अभी उतना नहीं मेरा जॉब लगी, तो मैं इस चीज़ को सोच रही थी कि वो कंपनी मतलब जो हीटर है उसको यूज़ कर लूँ और मुझे ज़्यादा पैसे नहीं करना पड़े, और मतलब बहुत सामान भी ना हो। तो गुरुपा ने हाँ, मैं ऐसे ही एक दिन बाज़ार गई थी पहले, तो मैंने कैसे ही देखा कि एक रूम हीटर और कई तरह के वो थे, तो मुझे एक छोटा-सा ब्लोअर बड़ा पसंद आया। तो मैं घर गई तो मतलब घर में भी ज़रूरत थी, तो मेरी मम्मी बोलती हैं कि ले आओ खरीद लो। मैंने कहा नहीं, अच्छा प्यारा लग रहा है बट हम रखेंगे, या तो कहती हैं घर के लिए ले आना ज़रूरी है, और बाद में वो जो रेट होता है वो ठंडी के टाइम पे और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे, पूरे पैसे नहीं थोड़े पैसे दिए थे। तो फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मेरी मम्मी फिर दोबारा आने वाली होती है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने पैसे दिए थे, अब तो मुझे डाँट पड़ेगी। तो मैं क्या करती हूँ, जल्दी-जल्दी जाती हूँ और दुकान ढूँढती हूँ, और मतलब ग्रुप नहीं मिल रही थी दुकान, क्योंकि एक ही बार मैं उस साइड गई थी, तो ग्रुप आके मुझे ब्लेसिंग नंबर्स मिल रहे थे, एंजल्स नंबर दिख रहे थे। तो मैं ये समझ गई कि मतलब भले ही मतलब मुझे आज ये काम हो जाएगा, तो मैं उस दुकान शॉप पे जाके ब्लोअर ले आती हूँ, फिर मेरी मम्मी आती हैं तो मैं उन्हें देती हूँ। तो मेरी मम्मी बोलती हैं कि ये तो तेरे लिए मँगाया था, तू ही ले जा, यहाँ पे नहीं काम है। तो इस तरह से मुझे मतलब मैं सोच रही थी उसी से काम चल जाए, तो मुझे ये जो नया ब्लोअर है ये भी मुझे गुरुपा की तरफ से गिफ्ट हुआ, मेरी मम्मी की ब्लेसिंग के थ्रू, मतलब गुरुपा की ब्लेसिंग के थ्रू मेरे उन्होंने ब्लेस कर दिया, तो अनंतम शुक्राना है। और मैं सोच रही थी कि उसी से काम चल, और वो हीटर खराब कब हुआ, जब ये पूरा मुझे मम्मी ने बताया कि तू ले जा, यहाँ से नहीं रख, ले जा घर अपने, मतलब अपने रूम पे ले जा। तो वहाँ पे मैं ले आई, तो मैं सोच रही थी क्या करूँ, रखा रहेगा चलो। तो दूसरे दिन तब वो मेरा हीटर ख़राब होता है, जब पूरी तरह से ये बात क्लियर हो जाती है, ये मेरे रूम हीटर मेरे घर में है, मेरे बात क्लियर हो जाती है, और सब कुछ मतलब किस तरह से गुरुपास चलाते हैं। तो अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आप हर तरह से ख़्याल रखते हो। आप ये भी देखते हो कि मुझे ठंडी ना लगे, और ये भी बीच में मेरी तबीयत अभी भी लगातार ख़राब है। मुझे नहीं, कभी नज़र का आता है, कभी किस चीज़ का आता है, संगत जी, कि ये नज़र या कुछ भी हो सकता है। मैंने सब कुछ अपने कृपा पे छोड़ा, अपने ईश्वर पे छोड़ा है। साथ ही साथ संगत जी मैं एक और सत्संग शेयर करूँगी। गुरुपा हमारी ज़मीन थी, हमारी जो ज़मीन है वो संगत जी उस पे घर बन रहा है, और वो कई बार
पहले भी बना था और रुक गया था। इस बार जब से मैं जुड़ी हूँ उसके बाद गुरुपा के नाम पे वो घर बनना शुरू हुआ। गुरुपा कह रहे थे कि बनेगा ये वो, तो मुझे नहीं लगता था। धीरे-धीरे वो बातें स्टार्ट हुई और घर में वो बनना भी शुरू हुआ। पता नहीं मैंने उस टाइम पे सही से शुकराना किया कि नहीं किया, मुझे नहीं पता। और घर बनना स्टार्ट हो गया। सारे पैसे इंतज़ाम गुरुपा कराते गए और संगत जी मुझे अ, ये लगता रहा कि गुरुपा के नाम से ये हुआ है और जो होगा गुरुपा देख लेंगे। पर संगत जी बीच में मुझे मैसेज भी आते थे कि मतलब कोई गलत कर रहा है। तो ये जो हमारा ठेकेदार था ये अ, हमसे पैसे ले लिया था। एक्चुअली मेरी मम्मी का कुछ ऑपरेशन वग़ैरह था तो उन्होंने पहले पैसे दे देना सोचा और वो इंसान पैसे लेके हमारा घर नहीं बना रहा था, हमें बेवकूफ़ बना रहा था। तो हम धीरे-धीरे संगत जी संगत जी हम धीरे-धीरे मतलब इस बात को नहीं समझ पाए कि ये क्यों हो रहा है, तो हमने गुरुपा से अरदास लगाई और माफ़ी माँगी। शायद मुझसे ही गलती हो गई हो। तो क्योंकि सही ही बात है, गुरुपा मुझे लगातार समझा रहे थे कि मतलब इस तरह की दुनिया है, तू भोली है, तू मतलब मतलब सँभालो चीज़ों को। और मैं सोचती थी कि कौन है? जब हम गुरुपा से जुड़ जाते हैं तो बहुत सारे रिश्ते हमारे वैसे ही कट हो जाते हैं। तो मैं उस टाइम पे मैं सोचती थी कि मेरा तो ज़्यादा किसी से नहीं उतना कॉन्टैक्ट है, ना ही मैं कर रही हूँ तो क्या हो सकता है? तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप बनवाना ही आपको ही है। मैं जानती हूँ गुरुपा ने मुझे कोई लेसन समझाया है, कोई सीख दी है इसके थ्रू और मैं इसको स्वीकार करती हूँ गुरुपा कि मुझे उस टाइम पे ध्यान देना चाहिए था और मैंने अपनी तरफ से बहुत गलती नहीं की है। मतलब जैसा भी है मैं पूरी तरह सरेंडर हूँ कि मैंने बहुत मना किया अपनी घरवालों को कि पैसे मत दो, अभी पैसे मत दो, बट उन्होंने नहीं माना और दे दिया मेरी माँ ने। उन्होंने भी ये सोचा कि घर बना देगा, हमारे पैसे अगर खर्च हो गए तो वो भी तो हम पैसे वो चीज़ें रुकेगी नहीं, मतलब घर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब तो जो गलती हो गई गुरुपा हम अरदास करते हैं कि हमारा घर बन जाए। वो आप ही का घर है गुरुपा, बहुत ज़रूरी होता है एक छत की। और गुरुपा आप जो ब्लेसिंग दे रहे हैं सब स्वीकार है, अपनी सारी गलतियाँ स्वीकार है। गुरुपा मैं कभी-कभी आपके सत्संग पूर्ण नहीं सुन पाती हूँ, मुझे इसके लिए क्षमा करें गुरुपा। आपकी बेटी नतमस्तक है आपके चरणों में। संगत जी, गुरुपा की मुझे बहुत प्यारी ब्लेसिंग मिलती है 777 और एंजल्स नंबर बहुत-बहुत अनंतम शुक्राना है। अगर गुरुपा मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ आगे के सत्संग की तैयारी के साथ और ये मेरा सत्संग हमेशा सत्संग सेवा चलती रहे। मैं आपके सत्संग शेयर करूँ, आपने जो मुझे सेवा बख्शी है वो पूर्ण कर पाऊँ मैं, ऐसा भी मेरी इच्छा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे परिवार को संगत को और अच्छे लोग को हमेशा ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, ये आप इस दुनिया को बहुत ज़रूरत है। आप सबके साथ देख लेना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी, ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, इस सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।